दुखी नहीं होगा तो लोग फिर ईश्वर को मानना बंद नहीं कर देंगे, क्योंकि फिर तो कोई ईश्वर के दर पे जाएगा ही नहीं। तो आपके कहने का मतलब कि ईश्वर को मानने का तात्पर्य यही है दुखी होना? वास्तव में भगवान को जानना समझना चाहते हैं तो भगवान के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके अंदर मिलेगा। सुख और दुख समझ का फेर है। मूर्खों के लिए दुख होता है। ईश्वर के दर पर, परमात्मा के दर पर इंसान तभी जाता है जब वो दुखी होता है। आमतौर पर बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो सुख में परमात्मा को याद करते हो। मेरा सवाल सुख दुख से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जीवन की गाड़ी सुख दुख के दो पहियों से चलती है, तो क्यों इस जीवन की गाड़ी के ये दो पहिए इम्बैलेंस हैं? एक पहिया बहुत बड़ा, एक पहिया बहुत छोटा। संतुलन क्यों नहीं है सुख दुख में? कुछ लोगों के जीवन से दुख जाता ही नहीं है, कुछ लोगों के जीवन से सुख नहीं जाता। कुछ इतने दुखी रहते हैं सुख बहुत कम देख पाते हैं, कुछ इतने सुखी हैं कि उनके जीवन में दुख बहुत कम समय के लिए आता है। ये इम्बैलेंस क्यों है सुख दुख के अंदर? देखिए, एक बहुत ही विशेष ये विषय है संतुलन। आपने अपने सवालों में ही सभी जवाबों का समावेश दे दिया। अच्छा। दरअसल संतुलन ही वो चीज है जो बिगड़ती है और हम दुखी होते हैं। आज फर्ज करिए कि हम अपने माता पिता को परमात्मा के स्थान पर रख देते हैं। किसी माता पिता के कई बच्चे हैं। बच्चा दुखी होकर के अपने माता पिता के पास जाता है, तो स्वाभाविक तौर पे जो आप देखते होंगे वो क्या दुखी होकर माता पिता के पास जाता होगा? वो गिर गया, चोट लग गई, कोई नुकसान हो गया, हाँ, या उसे कुछ चाहिए, जो चाहिए उसे, वो उसकी अपेक्षाएं हैं, वो उसकी कल्पनाएं हैं, वो उसकी तृष्णा है और कभी कभी उसकी आवश्यकता है। तो जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, वहाँ पर जब आप बहुत गौर से देखेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में वो बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं। अच्छा। शिक्षा के दृष्टिकोण से, संस्कार के दृष्टिकोण से, जब माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, उनका पालन पोषण अच्छा करते हैं, तो उनके पास इतनी सक्षमता होती है। दूसरी चीज़, अगर बच्चे माता पिता के पास जाते हैं कुछ मांगने, तो माता पिता का फर्ज होता है माता पिता उसको देते हैं। ठीक है। मनुष्य के जीवन में इसको जब आप बृहद करके देखेंगे, जो दुख और सुख का कारण है, पहले तो ये जो इनबैलेंस आपको दिख रहा है, किसी के पास सुखी सुख है, किसी के पास दुखी दुख है, ऐसा नहीं है। वो दृष्टिकोण है। आपको लग रहा है कि वो सुखी है, दुखी नहीं है। हाँ। सुख और दुख समझ का फेर है। मूर्खों के लिए दुख होता है। हाँ। मूर्खों के लिए दुख होता है। दुख बुद्धिजीवियों के लिए नहीं होता। बुद्धिजीवी उसे एक चैलेंज समझते हैं, बुद्धिजीवी उसे एक कठिनाई के तौर पे लेते हैं। बुद्धिजीवी उसे दुख नहीं समझते। दुख समझता है मूर्ख, क्योंकि वो कभी भी ज्ञानी और शैक्षिक रूप से जीवन को जीने की आदत नहीं डालता। जीवन में अक्सर गलतियां करता है, चोट पहुंचती है, नुकसान होता है, तो उसे महसूस होता है कि मैं दुखी हूं। फिर वो परमात्मा के पास पहुंचता है। अगर वो उन्हीं संस्कारों का अनुसरण जो परमात्मा ने दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, जो सनातन ने दिया है, जो हमारे वेदों ने दिया है, अगर उसके अनुसरण पे रहे, तो उसके जीवन में ऐसा कोई दुखी नहीं होगा कि उसे कुछ विशेष प्राप्त करने के लिए परमात्मा के दर पे जाके गिड़गिड़ाना और भीख मांगना पड़ेगा। अब इससे सवाल ये उठा कि अगर दुखी नहीं होगा तो लोग फिर ईश्वर को मानना बंद नहीं कर देंगे, क्योंकि फिर तो कोई ईश्वर के दर पे जाएगा ही नहीं। तो आपके कहने का मतलब कि ईश्वर को मानने का तात्पर्य यही है दुखी होना? मैंने आपसे कहा ना कि मैंने ज्यादातर लोगों को तभी ईश्वर के दर पे जाते देखा है जब उनको संकट है या कोई दुख है। तो ज्यादातर लोग ही तो समाज में मूर्ख और अज्ञानी हैं। हाँ। ज्यादातर लोग ही तो अपने संस्कारों पे नहीं चलते। ज्यादातर लोग ही तो हमारे सनातन से दूर हैं। ज्यादातर लोग ही तो भगवान के परिचय से दूर हैं। ज्यादातर लोग ही तो ईश्वर को समझना नहीं चाहते। ज्यादातर लोग ही तो धर्म को समझना नहीं चाहते। ज्यादातर लोग ही तो अपने सुख के आगे दूसरों का दुख और अधर्म नोटिस नहीं करते। उनका फोकस सिर्फ अपने सुख पे होता है, अपने धर्म पे होता है। ज्यादातर मतलब एक मेजॉरिटी के आधार पर आप किसी चीज के फॉर्मूला, नियम को निर्धारित नहीं कर सकते। तो ज्यादातर कैसे बता देंगे कि भगवान के पास क्यों जाना चाहिए? हाँ। और भगवान, अगर आप वास्तव में भगवान को जानना समझना चाहते हैं तो भगवान के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। भगवान आपके अंदर मिलेगा, भगवान आपके आसपास मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात जी। और स्वयं हम खुद भगवान के अंश हैं। हमें जाने की जरूरत क्या है? अगर कोई किसी अज्ञानतावश
किसी चीज़ के अनुभवहीनतावश हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, हमारा कोई काम खराब होता है जिससे हमें दुख या नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो उसका ज्ञान है, उसकी कुंजी है। आप उसे जानें, समझें, उस ज्ञान की कुंजी से उस कठिनाई के ताले को खोलें, जीवन फिर सुदृढ़ है। अब आपसे लोग पूछेंगे कैसे करें ये? कैसे करें? अपने सनातन धर्म से जुड़ें, अपने वेदों से जुड़ें। आपको लगता है वेद सिर्फ 2 शब्द है? संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था, संपूर्ण जीवन प्रणाली, सब कुछ आपको वेदों में मिलेगी। सब कुछ आपको हमारे सनातन धर्म से प्राप्त होगा। आवश्यक है किसी अच्छे और किसी ज्ञानी महापुरुष के, गुरु के या किसी संत के सानिध्य में जाने की, आकर्षण के पीछे।